नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है दिन मंगलवार और तारीख है 27 दिसंबर। और फ्रेंड्स, बहुत ठंड है और आज का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। वो आपको मुझे देखकर अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि मैंने कैसे टॉपा और शॉल से अपने खुद को कवर कर रखा है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी है और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं लेकर बैठी हूँ अपनी एक कप चाय, जो कि यह है मेरी सुकून भरी चाय। क्योंकि पूरा दिन सुबह में और शाम में काम में भाग दौड़ में नहीं पी मिलती आराम से, लेकिन बच्चों के जाने के बाद फिर मैं एक कप चाय अपनी आराम से लेकर बैठती हूँ पीने के लिए। और मेरे ख्याल से सारी हाउस वाइफ जो होती होंगी वो बच्चों के जाने के बाद एक कप चाय सुकून की ज़रूर पीती होंगी। तो मेरी इस चाय का नाम है एक कप सुकून की चाय। तो फ्रेंड्स, इस समय पर आकर सर्दियां खूब अच्छी तरह से शुरू हो ही जाती हैं, क्योंकि दिसंबर जाने को है और जनवरी आने को है। तो इस समय पर तो सर्दियां खैर हो ही जाती हैं शुरू, और होनी भी चाहिए। हर मौसम का अपना अलग ही अंदाज होता है। और शायद कुछ दिनों में बच्चों की विंटर वेकेशन पड़ जाए। तो मेरी बेटी के स्कूल में इस समय स्पोर्ट्स डे चल रहे हैं, 3 दिन के। कल था, आज है, यानी कि सोमवार से शुरू होकर बुधवार से उनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे है। तो जिसमें मेरी बेटी ने एक राजस्थानी लुक लिया था, डांस किया था, उसकी एक डांस परफॉर्मेंस थी जिसमें वो राजस्थानी लुक में थी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगी उसने किस तरह से राजस्थानी लुक में तैयार हुई थी। उसकी ज्वेलरी, मेकअप और ड्रेस वगैरह मैं सब आपको दिखाऊंगी आज। और उसके डांस की वीडियो की कुछ झलकियाँ भी दिखाऊंगी और फिर बताऊंगी अपने डेली वर्क जो भी आज मेरे होते हैं, जो भी आज का मेरा वर्क है वो सब बताऊंगी। तो चैनल पे बने रहिएगा शुरू से एंड तक। सुप्रभात दोस्तों। तो ये है मॉर्निंग का समय और मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बच्चों के नाश्ते की तैयारी करूँगी, टिफ़िन तैयार करूँगी। तो बच्चों के लिए टिफ़िन में बनाए हैं मैंने आज आलू पूरी, और आलू पूरी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ उनका लंच बनकर तैयार है और मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और ये उनका मैंने लंच बना दिया है। बच्चों की हो गया है स्कूल जाने का टाइम, और ये मेरे बेटे की वैन आ गई है और वो चला गया है स्कूल। और अब मेरी बिटिया जा रही है स्कूल। और इन सब के दोनों के जाने के बाद मैं अपने घर के आगे काम कंटिन्यू करूँगी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने पी अपनी एक सुकून भरी चाय, और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ कंटिन्यू अपने वर्क पर। और मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धुल रहे हैं और कपड़े धुलते रहेंगे, और साथ ही साथ मैं और भी वर्क करती रहूँगी। और घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं नहा के करूँगी पूजा और अपने सारे वर्क कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे कपड़े धुल गए हैं, घर की क्लीनिंग हो गई है और मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। और अब मैं आ गई हूँ अपने भगवान जी के पास। भगवान जी को स्नान कराऊंगी, पूजा करूंगी, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करके मैं करूंगी दोपहर के लंच की तैयारी। भगवान जी को स्नान करा के मैंने अपनी पूजा कर ली है डन। और अब मैं करूंगी दोपहर के खाने की तैयारी। तो लंच में आज क्या बन रहा है? लंच में आज बन रहे हैं आलू मटर टमाटर की सब्जी, जो कि जाड़े की फेवरेट सब्जी होती है हर किसी की। और बनेगा फ्राइड राइस। और नाश्ते में मैंने सुबह बनाए थे आलू पूरी। तो पूरियां मैंने सिर्फ बच्चों के लंच के लायक बनाई थी, और जो बाकी पूरी हैं मैं बच्चों के आने के बाद बनाऊंगी गरम गरम। और आलू मटर टमाटर की सब्जी और फ्राइड राइस और पूरियां। ओके फ्रेंड्स, आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, और टमाटर और धनिया बारीक बारीक कट करके इस तरीके से कट कर लिया है, और मटर छील के रख दी है। और बच्चों के भी आने का टाइम होने ही वाला है, तो मैं खाना इस तरीके से बनाती हूँ कि बच्चों के आने तक खाना गर्म रहे। तो मैं सब्जी बना के रख देती हूँ। जाइए फ्रेंड्स, दोपहर का लंच तैयार है, और जैसा मैंने बताया था लंच में बना है आलू मटर टमाटर की सब्जी, फ्राइड राइस और पूरियाँ। तो फ्रेंड्स, बच्चों के स्कूल से आने के बाद हम सब ने किया साथ में लंच।
और उसके बाद फिर मैंने किचन की क्लीनिंग की और फिर रेस्ट किया, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है घर के काम बच्चों के साथ। तो उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया और शाम को फिर मैं दूध लेकर आई। मैं दूध बाहर से लेकर आती हूँ, डेयरी से बिल्कुल प्योर दूध लेके आती हूँ। तो मैं फिर शाम को दूध लेके आई, फिर उसके बाद मैंने बनाई 1 कप चाय और मैं अब चाय पी रही हूँ। उसके बाद होगी फिर शाम की खाने की तैयारी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी के स्कूल में चल रहा है स्पोर्ट्स डे, 3 दिन का है, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो उसमें उसने एक राजस्थानी परफॉर्मेंस दी थी, डांस किया था कृष्णा जी के गाने पर। तो वो उसकी मैं क्लिप्स आपको दिखाऊंगी, कुछ क्लिप्स उसकी लगाऊंगी और कुछ कहूंगी बेटियों के बारे में। बहुत प्यारी होती हैं ये बेटियां, तो देखिएगा। ठीक है, व्लॉग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी देखी आपने मेरी बेटी की डांस परफॉर्मेंस जो उसने राजस्थानी लुक में की थी। उसके साथ उसकी और भी फ्रेंड्स थी, सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फ्रेंड्स, ये बेटियां होती ही बहुत प्यारी हैं, घर को रौनक से भर देती हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं आज बेटियों के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, आशा है आप सबको पसंद आएगा। तो सुनाती हूँ मैं कुछ बेटियों के बारे में कि बोए जाते हैं बेटे पर उगाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे पर उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहलाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को पर लहलाती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां। मेहनत करते भी हैं बेटे, मेहनत करते हैं बेटे भी, पर अव्वल आती हैं बेटियां। हजार फरमाइशें बेटों की, हजार फरमाइशें बेटों की, पर समय की नज़ाकत को समझती हैं बेटियां। हजार फरमाइशें बेटों की, पर समय की नज़ाकत को समझती हैं बेटियां। बेटी को चांद जैसा मत बनाइए कि हर कोई घूर कर देखे। बेटी को चांद जैसा न बनाइए कि हर कोई घूर कर देखे। उसे बनाइए सूरज जैसा कि जो देखे वो जल जाए, जो देखे वो जल जाए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये चंद लाइनें पसंद आई होंगी। तो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं रात के 9:30 और हम सब ने रात का खाना खा लिया है। खाना खा के हम लोग हो चुके हैं फ्री और अब बच्चे थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम सोएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है बच्चों को। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम अगले व्लॉग में। तब तक आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए मोहिता अनुज व्लॉग्स।